हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात कर रहा हूँ बाज़ारों के बारे में। आज बाज़ार ने चकमा दे दिया। चैंपियन जो बाज़ार के अंदर ऑप्शन जो ट्रेडर्स हैं, शायद उनको भी बहुत बढ़िया चकमा जो है आज बाज़ार ने दिया। और जिस तरीके से बाज़ार दिन में खड़ा हुआ था और जिस तेज़ी के साथ बाज़ार 12:30 बजे तक काम कर रहा था, शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एकदम ऐसा स्लाइड आएगा। लेकिन अगर आप मंथली चार्ट पे देखें तो ये जो साइन है वो नज़र आ रहे थे कि शायद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। कल मैंने आपके साथ भी चर्चा की थी और मैं ये खुद भी मानता हूँ कि बाज़ार शायद टाइम स्पेंड करना चाहता है बजाय कि किसी डायरेक्शन मूव के। तो जो कल बाज़ार में तेज़ी हुई वो आज वापस हो गई। मुझे लगता है कि बाज़ार अभी इस एक्सपायरी तक यानी कि थर्सडे तक ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं उनको कैश करना चाहता है, क्योंकि दोनों साइड्स के जो प्रीमियम वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और जिन लोगों ने भी ऑप्शंस सेल कर रखी हैं वो कोशिश करेंगे कि बाज़ार को बीच में ही सेटल कर दिया जाए। आज जिस तरीके की तेज़ी लग रही थी वो तेज़ी नहीं टिकी और कल की तेज़ी को कंटिन्यू कर रहा था बाज़ार, जबकि इंटरनेशनल माहौल ख़राब था। यूएस के अंदर अगर हम देखें तो यूएस के जो बाज़ार हैं, नेस्डेक कल कमजोरी के साथ बंद हुए थे। अभी उतनी ही तेज़ी है 2% के आसपास की। नेस्डेक 2% के आसपास तेज़ी के साथ काम कर रहा है। 300 पॉइंट के आसपास की डाउ जोन्स के अंदर तेज़ी है। लेकिन जो चाइना के बाज़ार हैं, हांगकांग के बाज़ार हैं, उनमें बहुत ही बेहतरीन वाली जो है सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। और जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वो चाइना के अंदर हो चाहे हांगकांग के अंदर हो, उनमें काफ़ी अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। और तकरीबन 0.25% आज ताइवान के बाज़ार भी कमजोरी के साथ काम करते हुए नजर आए। यही शायद सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग जो है देखने के लिए मिली। आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ इंडिया के लिए आ रही थी क्रूड ऑयल के फ्रंट पे, और क्रूड ऑयल $100 का भाव तोड़ गया और नीचे $98 तक जो है भी ट्रेड कर रहा था थोड़ी देर पहले। हालांकि अभी $100 के आसपास जो है काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फंडामेंटल बेसिस पर हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है हमारे लिए कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस अगर स्टेबल होते हैं तो। अब 2 दिनों के अंदर आपको जो है यूएस के बाज़ारों में एक वोलेटिलिटी दोबारा से देखने के लिए मिल सकती है, जहां पर कि यूएस के फेडरल रिजर्व फैसला करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो तलवार है वो अभी भी लटकी हुई है। यूएस के अंदर जो 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड है वो 2% के ऊपर चली गई आज दोबारा। ये सब रीजंस थे जिनकी वजह से शायद बाज़ार ने ऊपरी लेवल्स के ऊपर सेलिंग प्रेशर को झेला। आज दूसरा जो है हमें लगता है कि तेज़ी इसलिए भी नहीं हुई कि कल जिस तरीके के डेटा थे एफआईआईज के, उन्होंने सेलिंग बहुत ही मामूली सी की थी। डीआईज ने जो है बाइंग की थी। आज डीआईज की बाइंग देखने के लिए नहीं मिली और एफआईआईज की जो सेलिंग नॉर्मली होती है उसी के सामने आज बाजार गिरते हुए नजर आए। कैंडल्स के हिसाब से जब मैं कल आपके साथ बात कर रहा था तो मैंने आपको ये लेवल्स बताए थे कि देखिएगा बाजार ने कितनी बार इन लेवल्स को जो है रिस्पेक्ट दी है। तो आप ये देखिएगा कि ये अगर लाइन आप खींचें तो बाजार इन लाइंस के ऊपर यहाँ पर एक बार सपोर्ट, एक अच्छी रैली के लिए, ये सपोर्ट के बाद एक अच्छी रैली, इस सपोर्ट के बाद अच्छी रैली और यहाँ पर इस सपोर्ट के बाद एक अच्छी रैली। तो जिन लेवल्स पर बाजार रिस्पेक्ट कर रहा था वो 16,800 थे और आज 16,800 के ऊपर जो है जब बाजार जाता है तो ऐसा माना जाता है कि 200-400 पॉइंट की रैली तो करेगा ही। और शायद इसीलिए जो है तेजी की पोजीशन ज़्यादा बनी हुई थी। और कल की एक बड़ी ग्रीन कैंडल के सामने एक अच्छी ओपनिंग के साथ बाजार चले, जबकि इंटरनेशनल माहौल ख़राब था तो उसके बावजूद भी, लेकिन दिन में सेलिंग प्रेशर से वो जो रेजिस्टेंस हम मान रहे थे वही फेस हुआ बाजार। मुझे लगता है कि देखिएगा अभी टाइम पास करता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी अगर हम देखें तो आज जिन लेवल्स पर रेजिस्टेंस मिला वहीं पर सिंगापुर निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि कल फिर दोबारा से उन्हीं लेवल पर रेजिस्टेंस मिलकर बाजार वापस आता है या पार करता है। बट मुझे लगता है कि बाजार के अंदर अभी ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस जारी रहेगा। निचले लेवल्स के ऊपर अगर बाजार जाएंगे तो वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट भी हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। यानी कि बाजार एक रेंज में रहने की उम्मीद हमें ज़्यादा है। किसी भी साइड ब्रेकआउट की संभावना मुझे कम लगती है, लेकिन बाजार ऊपरी साइड ब्रेकआउट के नज़दीक खड़ा हुआ है तो देखना पड़ेगा कि उस ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है या उस लेवल को टच करके दोबारा से नीचे आता है। तो हालांकि अभी आज जो कमजोरी थी उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बाजार उस रेजिस्टेंस को दोबारा फेस करेगा और शायद ऊपर तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाज़ारों में जिस तरीके से यूक्रेन रशिया के युद्ध के बाद
जो संकट के बादल छाए थे उसके बाद एक अच्छी खासी सेलिंग हुई थी, तो बहुत सारी शॉर्ट्स पोजीशंस भी हो सकती हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर भी आपको एक फोकस रखना चाहिए। अगर 16,900 के ऊपर बाजार अगर आधे घंटे काम करता है तो ही आप मानिएगा आज का ये जो लेवल है 16,927 इसको तोड़ता है और 16,900 के ऊपर काम करता है कम से कम आधे से 1 घंटे, और फिर इस लेवल को तोड़ता है तो ही हम मान सकते हैं कि जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बाजार में, और फिर 17,100 17,200 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। संभावना थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि जिस तरीके से आज ऊपरी लेवल पर सेलिंग आई। अगर बाजार निचले लेवल्स की तरफ आते हैं तो वहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट भी देखने के लिए मिलना चाहिए। किसी भी तरीके का एक्सट्रीम बुलिशनेस या एक्सट्रीम बियरनेस से शायद बचना चाहिए। मुझे लगता है कि बाजार को एक रेंज में ही रखना जो है बड़े प्लेयर्स चाहते हैं। आज जहाँ पे तेजी थी वहाँ टाटा कंज्यूमर, महिंद्रा, टाइटन, श्री सीमेंट्स, मारुति सुजुकी जैसे शेयर्स थे। रिलायंस इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर्स में कमजोरी थी। ये हैवी वेट से जहाँ इंडेक्स को मूव कर रहे थे। आज रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी इन चारों शेयर्स ने बाजार को जो है लाल रंग में पहुंचाने में अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान दिया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जो एडवांसेस सुबह आप देखेंगे तो चांद पे थे, वो दोपहर होते होते मिडिल में आए और शाम होते होते ज़मीन पर आकर टिक गए। तो एडवांसेस बहुत ही कम हो गए शाम तक। जो एडवांसेस सुबह 1000 से भी ऊपर चल रहे थे वो शाम को केवल 500 रह गए, और डिक्लाइन है जो सुबह 300-400 थे वो बढ़ते हुए 1396 हुआ। तो आज जो इंट्राडे ट्रेड्स थे उसमें जो ट्रेंड रिवर्सल इंट्राडे में देखने के लिए मिला वो काफ़ी खतरनाक था इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, टाटा स्टील, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब 3% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा 1700 रुपये के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट आता है, और हम उम्मीद कर रहे थे कल भी क्योंकि ओवरसोल्ड सिचुएशन में कि ये बाउंस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं कि कल शायद कोटक महिंद्रा बैंक जिन लेवल्स 1714 से चला है 1700 का रिस्पेक्ट करते हुए बाजार में ऊपरी लेवल पे जो है चलता है या नहीं चलता है। बट कोटक महिंद्रा बैंक बाजार के अंदर अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर 1700 के नीचे अगर निकलता है तो वहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स लेवल्स हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में 1650 के आसपास बहुत बेहतरीन जो है सपोर्ट है। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं शायद उनके लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। अगर 1700 के नीचे अगर बाजार में मिलता है कोटक महिंद्रा बैंक तो 1650 अगर मिलता है और 2 से 3 साल का नजरिया तो शायद एक फ्लैगशिप बैंक आपको एक अच्छी वैल्यूएशन पर मिलता हुआ नजर आएगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सिप्ला, श्री सीमेंट्स, मारुति सुजुकी, ब्रिटेनिया सब तेजी के सितारे थे। और क्रूड ऑयल में सॉफ्टनेस की वजह से आप देखेंगे कि ऑटो के अंदर महिंद्रा, मारुति सुजुकी अच्छा कर रहे थे। क्रूड ऑयल में प्राइस कम होने की वजह से जिनका रॉ मटेरियल है, एग्रोकेमिकल कंपनीज में यूपीएल और पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स, ऐसी कंपनियां जो है गिरावट के साथ काम ना करके आज तेजी के साथ काम कर रही थी क्योंकि क्रूड ऑयल से थोड़ा सा जो है इनको रिलीफ मिल रहा था। बैंक निफ्टी इतना कमज़ोर नहीं था जितना निफ्टी कमज़ोर हुआ, लेकिन फिर भी आज जो है 0.82% की कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ। यहाँ पर जो है निफ्टी बैंक के अंदर देखिएगा एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। 34,000 एक बहुत ही अच्छी जो है सपोर्ट है। ऊपर जो 35,600 35,800 में एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, तो इस रेंज के अंदर ही हम उम्मीद करते हैं कि बाजार रहेगा अभी 1 या 2 दिन के अंदर। निचले लेवल्स पर अगर जैसे ही बाजार जाएगा 34,500 के आसपास बहुत ज़बरदस्त बाइंग देखने के लिए मिलेगी। जैसे आज 34,700 से बहुत अच्छी बाइंग जो है आपको देखने के लिए मिली। जो आज के लो थे 34,706 तो यहाँ पे बाजार गए तो लेकिन टिके नहीं, तो जैसे ही बाजार वहाँ पे गए एक बाइंग इंटरेस्ट जो है देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर देख कैसा लगता है कि बाजार अभी एक रेंज में रहना चाहते हैं। हालांकि अभी जो डेटा पॉइंट्स उनको देख कैसा लगता है कि कल गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। देखते हैं सुबह तक, लेकिन वो गैप अप ओपनिंग तो होगी मान लेते हैं, लेकिन क्या वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट आएगा उसकी संभावना हमें थोड़ी सी कम लग रही है। बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छी खासी गिरावट थी। आईसीआई बैंक और एसबीआई तेजी के सितारे थे। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक में कमजोरी थी। आज एक समय तो आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही बेहतरीन तेजी करता हुआ नजर आ रहा था और 707 708 पे बहुत अच्छे जो है पैटर्न बन रहे थे इंट्राडे चार्ट के अंदर भी, लेकिन एकाएक जो है सेलिंग आईसीआईसीआई बैंक को भी नहीं बचा पाई और हैवी सेलिंग आज हुई एचडीएफसी बैंक में और कोटक महिंद्रा बैंक में। हायर लेवल से एक अच्छी सेलिंग जो है देखने के लिए मिली, उसके बाद देखिएगा बैंक निफ्टी अपने आप को नहीं संभाल पाया।
आज का अगर आप ICICI बैंक का हाई देखेंगे तो ये देखिएगा 708 रुपये, इस रेंज में 707 708 में काफ़ी देर टिका रहा। और यहाँ पर आज वॉल्यूम भी डबल थे, लेकिन फिर भी जो है इतने हाई वॉल्यूम के साथ भी जो है मेंटेन नहीं कर पाया, यानी कि फ्लैट ही क्लोजिंग हो पाई। इसका मतलब ये है कि एक बाइंग इंटरेस्ट तो देखा जा रहा था कि भाई अच्छा जो है बाइंग इंटरेस्ट है इसके अंदर, लेकिन उस बाइंग इंटरेस्ट के सामने भी एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने के लिए मिली। कोटक महिंद्रा बैंक में भी नॉर्मली वॉल्यूम से करीबन 30% ज़्यादा वॉल्यूम थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया, हायर लेवल पे उसमें भी सेलिंग आ गई। अगर हम बात करें HDFC बैंक की तो अपने नॉर्मल वॉल्यूम से 1.5 गुना वॉल्यूम्स थे और वहाँ पर भी सेलिंग देखने के लिए मिली। इसका मतलब है कि बायर्स बाजार को रोकने की तो भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर वॉल्यूम के साथ भी जो है सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि इतनी बाजार की इतनी नीचे के लेवल्स के ऊपर भी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही है। ये थोड़ी सी चिंता का जो है विषय है। ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि अभी जो वीकली एक्सपायरी है उसके लिए इस तरीके का खेल खेला जा रहा हो। और 15 मार्च देखिएगा आज फिर जब सेलिंग, कल 176 करोड़ की सेलिंग के सामने 1249। आज बाजार में क्यों गिरावट आ गई? क्योंकि DIIs की बाइंग नहीं थी। आज DIIs केवल 98 करोड़ की बाइंग थी। इन्होंने देखिएगा कैश में भी बेचा, फ्यूचर्स में भी बेचा है। FIIs ने 1229 करोड़, फिर देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे। तो चारों तरफ से जो है आज मार पहुंचाई FIIs ने बाजार के अंदर, और उस वजह से हमें लगता है कि हायर लेवल पर एक अच्छी सेलिंग जो है FIIs की फ्रंट की वजह से आई है। पुट कॉल रेशियोज में आप देखिएगा पुट राइटर्स थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं, पुट लिखना शुरू कर दिए बैंक निफ्टी में, और निफ्टी के अंदर तो काफ़ी अच्छी जो है अब पुट राइटिंग है, अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो इसका मतलब ये है कि बाजार निचले लेवल पे स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। तो बाजार निचले लेवल के ऊपर स्टेबल होगा, ऊपरी लेवल पर जैसे सेलिंग प्रेशर देख रहा है वैसा ही होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि रेंज में एक बाजार की जो है सबसे अधिक संभावना रहती है कि एक रेंज में ट्रेड होना चाहिए किसी भी साइड में। अगर बाजार के अंदर 16,900 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, कम से कम आधे घंटे ट्रेड करता है, तो ये आप को तेजी समझिए, अदरवाइज दोबारा से सेलिंग प्रेशर जो है झेलता हुआ नजर आएगा। डाउ जोन्स के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आज आप देख रहे हैं, करीबन 1 से 1.25% के आसपास की तेजी अभी बनी हुई थी। और यह है सबसे खास बात, आज ब्रेंट क्रूड देखिएगा $6 से ज़्यादा की कमजोरी। एक समय तो ऐसा था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना मैंने स्टार्ट किया, वो उससे कुछ समय पहले $98 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी फिर भी $2 ऊपर आ गया। लेकिन ये इंडिया के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अगर ऐसा रहता है, अगर ये $100 के नीचे अगर 5-10 दिन बना रहता है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर इंडियन मार्केट्स के अंदर एक अच्छा खासा जो है जंप जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। इंडेक्स के फ्रंट्स के साथ साथ अगर हम ऑप्शन ट्रेड में भी देखें तो ऑप्शन ट्रेड्स इतने ज़्यादा ऑप्शंस के अंदर ट्रेड जो है ओपन पोजीशंस अब नहीं रहती हैं जितनी नॉर्मली रहती थी। कोई भी ओपन इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो 17,000 के ऊपर ही आपको एक ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, जहाँ पर 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर नियर बाई अगर आप देखेंगे तो। और अगर स्पोर्ट के लेवल्स में देखेंगे तो पुट राइटर्स कहीं पर भी नहीं है। नीचे 16,600 में 5,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, टोटल 50,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। यही आप एक स्पोर्ट मान सकते हैं। उसके बाद 16,500 के ऊपर 50,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यह अनवाइंडिंग हो गई। ये चीज़ें बता रही हैं ऑप्शन चेन के डेटा कि कॉल राइटर एग्रेसिव है लेकिन पुट राइटर एग्रेसिव नहीं है। तो निचले लेवल्स पर जो सपोर्ट नहीं नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है 16,600 के नीचे 16,500 तक भी बाजार दिखा सकता है, बट बहुत बड़ी कमजोरी अभी हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो ओपन इंटरेस्ट जहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि 35,000 के आसपास ही देखिएगा, कॉल रेटिंग भी है, पुट रेटिंग भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्सपायरी में बाजार को 35,000 के आसपास ही जो है ऑप्शन ट्रेडर्स क्लोज कराना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर 35,000 के बाद कॉल में राइटिंग थी तो आज थी वो 36,000 पे 21,000 कॉन्टैक्ट। हालांकि उसके बीच में 35,500 पे 15,000 कॉन्टैक्ट्स थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि 36,000 एक अहम लेवल है जो रेजिस्टेंस का है, और एक इंटरमीडिएट अगर रेजिस्टेंस देखें तो 35,500 है। जबकि स्पोर्ट के मामले में देखेंगे कि 34,500 पे पुट में अनवाइंडिंग हो गई। इसका मतलब पुट राइटर्स आज फिर घबराते हुए नजर आए और उन्होंने अपनी पोजीशन अनवाइंड कर ली। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से कमजोरी ज़्यादा नज़र आ रही है। ऑप्शन चेन को अगर हम एनालिसिस करें तो ऑप्शन चेन्स थोड़ी सी बैंक निफ्टी में कमजोरी की जो है कहानी बयां कर रहे हैं कि ऊपरी लेवल पर शायद निफ्टी को टिक पाना आसान, बैंक निफ्टी को टिक पाना आसान नहीं है, क्योंकि कॉल राइटर एग्रेसिव है और पुट राइटर्स ने अनवाइंडिंग कर ली है।
लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन डेटा पॉइंट्स में शायद थोड़ी सी कमजोरी आपको ज़्यादा लगे, लेकिन बाजार शायद किसी भी हाल में 34,000 को रिस्पेक्ट करेगा इस वीकली एक्सपायरी के अंदर भी। तो वहाँ पर आप जो है नज़र बना के रखिएगा। मुझे लगता है निचले लेवल पे 34,000, ऊपरी लेवल पे 36,000 ये रेंज है, तो क्योंकि अब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है, इस रेंज में बाजार काम करता हुआ नज़र आना चाहिए। और मीडियम लेवल 35,000, मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी को 35,000 पे ही सेटल करने के लिए जो है बड़े प्लेयर्स आतुर हैं। तो आज की चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।